और हाँ मतलब जी। पिछले वर्ल्ड कप के अंदर यही हरकत की थी कोहली ने। कम से कम ये नजर आ रहा था कि चलो कोहली ने कोई इस किस्म की इनिंग्स खेल ली है कि बड़ी ब्रिलियंट दिखा दी है। इस दफा कोहली ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, इस हमने बार खुद हमने वो खुद ही हरकत कर कर ली दी। कि कोहली तुमने क्या किया होगा, हम तुम्हें अरे बताते हैं कि आखिरी यार 3 ओवर में समझ किस तरह मैच हारा सकता। जाता। फिनिशर हमारे जो है वो फुल टॉस से मिस सैड, करते रहे हैं माशाल्लाह। मेरे रियली में 5 फुल टॉस है लास्ट 3 ओवर जो थे। सैड। पहले तुमने फुल टॉस करानी है वो तो अलग बात है। लास्ट 3 ओवर्स के अंदर 5 फुल टॉस हमें मिले, 4 हमने मिस की, कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर, और एक के ऊपर आउट भी कर दिया। अगर आप कह रहे हैं कि जी मरस पिच मुश्किल थी तो आप तो फुल टॉस को नहीं मार सकते जो कि हवा में आई है, जिस चाचा पे जी कहीं जस्ट पिच यूज ही नहीं हुई, फिनिशर वो बॉल भी फुल हमसे टॉस नहीं में लगी। भी अपने दोस्तों के साथ मैं बात कर रहा था, उसके अंदर मैं ये इस तरह की कोई बात कर रहा था जब 80 के ऊपर हमारे 3 आउट थे। तो उस वक्त मैंने उनको कहा था कि यार इंडिया तो यहाँ से नहीं जीत सकता, लेकिन हम जरूर हार पाकिस्तान सकते यहाँ हैं। से हार सकता है। और वही हमने वही कर दिया। बात। मतलब अब इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इससे भी ज्यादा कोई घटिया परफॉर्मेंस हो सकती है, जो कि हमने वो भी रिकॉर्ड लेवल करके दे दिया। लेवल कभी कभी सही दूसरी बात। टीम जो है वो बहुत ज्यादा आउट प्ले कर लेती है। हमने बता दिया कि भाई हम इतने घटिया हैं, शुरू से नजर आ रहा था। जो कांपती इनकी जादूगर होता है ना, जादूगर वो ये यूं करके टोपी को यूं करता भी वो टोपी गायब रहती, कबूतर बनता है। उसी तरह हमने भी 120 के टारगेट को यूं करके 220 का टारगेट बनाया हुआ था। और ये पिच नहीं थी, शुरू से हम बोलते आए कि पिच मुश्किल है, पिच मुश्किल है। कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। कोई 150 वाली पिच ये थी जिसके अंदर इंडिया ने नहीं किया था स्कोर। 16-17 ओवर की बॉडी लैंग्वेज ही डाउन रही है, इवन आउट करके भी बॉडी लैंग्वेज उनकी डाउन रही है। वो इसीलिए क्योंकि उनको पता था कि हम गंद कर चुके। लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर तुमने गंद किए तो हम तुम्हें बताएंगे कि हम कितना गंद कर सकते। ये जब हमारा मिडिल ऑर्डर आया हुआ था ना, उस वक्त मैं बोल रहा था कि यार शाहीन को भेज दो, शाहीन को ऊपर भेज दो। वो आके फिर भी कोई 2-4 टुल्ले मारने के चक्कर में 2 छक्के मार देगा और मैच जो है वो बन जाएगा। ये इनसे नहीं हो सकता, ये नहीं मार सकते, ये कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। वही दिखा दिया कि जी नसीम की इनसे बेहतर हिटिंग थी। नसीम ने एंड में आकर 2 चौके मार दिए थे। मेरे ख्याल में कोई हमने 16 ओवर के बाद 2 चौके मारे, दोनों वही हैं जो नसीम ने मारे एंड में जब मैच खत्म हो चुका। अभी तो शुक्र है कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हमारे दोस्त शादाब ने, जिन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, वरना ये कंफर्म 150 का हमें टारगेट भी मिला। तो उन्होंने एक ओवर भी नहीं कराया। इनको एज अ बैटर, स्पेशलिस्ट बैटर हमने खिलाया था, जो कि कुछ भी नहीं कर सके। रन बॉल जाना था, उनसे नहीं हो सका। उस्मान भाई आपसे मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। आप मेरे ख्याल में इसी तरह हाथ, जिस तरह मैंने जोड़े हुए ना, इस तरह हाथ जोड़े आप वापस दुबई यूएई निकल वाले जाए। बोर्ड के सामने और उधर वापस चले जाएं, क्योंकि वापस आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। शादाब भाई आपकी दुबई से टीम में जगह नहीं है। शाहीन अफरीदी साहब के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि वैसे तो बड़ी बॉलिंग शॉलिंग हमने की, लेकिन निहायत ही चुस्सड़ बॉलिंग करा रहे थे सर शाहीन जो है। फिर जो है उनकी लाइन एंड लेंथ नहीं चल रही थी, जिसपे रोहित शर्मा आउट भी है। वो भी निहायत ही लुस्सू किस्म की बॉल थी। पिच के अंदर थोड़ा सा खिंचाव था, जैसे बॉल रुक गई थी और आमिर वो अच्छी मिडल नहीं हो बॉलिंग सकी कर थी, रहा था, मतलब टाइम नहीं स्लो हो सकी, तो वो ओवर्स कैच हो गया। वरना इसी बॉल के ऊपर पहले ओवर के अंदर छक्का भी खाया था उन्होंने, इधर इसी जगह के ऊपर। अभी तो दोनों कोहली और शर्मा जो है वो गंदी शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं। रिक्वेस्ट मैंने की हुई थी, ये ट्वीट भी मैंने किया था, जिसके अंदर मैं यही कह रहा था कि बाबर को और रिजवान को कि भाई वही इनिंग्स खेलनी है जो कि आप नॉर्मली खेलते हैं। रन बॉल आपने जाना है, जिसके ऊपर हम हमेशा से आपको कंप्लेन करते रहे। उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप लोग ये चाह रहे हैं ना, तो आज मैं आपको उससे भी नीचे करके दिखाऊं। टेस्ट इनिंग्स उन्होंने शुरू कर दी, वो इनिंग्स ही नहीं खेली, रन बॉल जा ही नहीं देती। उनको पता था कि जी एंड में हमारे जो हार्ड हिटर आएंगे वो हिटें मार मार के हमें जिता देंगे। उनसे भाई बॉल मिडल नहीं होती, उनसे उन्होंने क्या हिट मारना है, इनसे कभी जो है गैप भी नहीं फेंकी जाती बॉल। नहीं है बेचारे, बैटिंग ही नहीं कर सकते हैं। रूफी भाई साहब ने फिर आके जो है मुझे 3-3 चौके खाए थे ना रूफी भाई साहब ने इन कंडीशंस के अंदर, उनका हिसाब दें अभी, जो हमसे एंड में एक भी चौका नहीं लग रहा था। 3-3 चौके खा रहे हैं, बस जोर लगाते। जो अब आप लोग देखेंगे जी 3 विकेटें ले ली, 3 विकेटें ले ली, जितनी कुट्टे उसने खाई है ना इन कंडीशंस के अंदर भी आके, लख दी लाना था भाई वो अब्बास अफरीदी। अब खैर क्या टूर्नामेंट रहा है हमारा, लेकिन अब्बास अफरीदी को उसके अंदर डालो भाई। शाहीन साहब को भी डोमेस्टिक के अंदर भेजो, नसीम ठीक है, आमिर ठीक है, इन सबको रख लो। आमिर ने आज दिखाया है एग्रेसिव, एक फास्ट बॉलर की क्या अप्रोच होनी चाहिए। 2-3 चौके उसने भी खाए हैं, पंट से खाए हैं, लेकिन सारे के सारे एजेस निकल रहे थे। पंट को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर मारूं, वो इधर मार रहा है बॉल, उधर जा रही, वो उधर मार रहा है बॉल, इधर जा रही। 3 एक कैचेस हमने, खैर मुश्किल कैचेस से, उसके ऊपर मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि कैचेस ड्रॉप में नहीं आएंगी। वो बस पंट की लक की इतनी अच्छी थी कि वो जिधर भी मार रहा था, बस वो होते ना वो अंधी बेवा की तरफ फायरिंग कर रहे थे, जा रहा, सारे रन उसी ने बनाए हुए थे, वरना इनके 70 के ऊपर ऑल आउट होनी थी। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी लानत हम पर ही है भाई, हम पर ये जो हर दफा बैठ के इनको दोबारा से सपोर्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन हम करें भी फिर क्या, पाकिस्तान की टीम है भाई, और किसको सपोर्ट करें, और कौन सा मुल्क को जाके सपोर्ट करना शुरू कर दें। इजी नहीं है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन होना इजी है ही नहीं। अब तो दिमागी तौर के ऊपर जो ना असर होना शुरू हो गया इन सब की इस बकवास की वजह से। और मैं बड़ा सीरियसली बता रहा हूँ, जोक चोक चलाते हैं कि जी टीवी तोड़ दिया, ऑल दैट, वो जो बेहद घिसा पेटा एक जोक है जो कि इंडियंस ने मेरे ख्याल में
35 सालों से मार रहे हैं। कोई पहले एक पता नहीं किसी पेंडू ने कोई बाहर जाके टीवी तोड़ दिया था। हमारे घर में 4 टीवी होते हैं भाई, हम तोड़ भी सकते हैं। खैर वो तोड़ दिया था तो उसको कह रहे होते हैं। मैं आपको सीरियसली बात बताऊं, घर के अंदर जो पर्सनल लाइफ है ना वो इफेक्ट हो रही है। मर्द आपके जो है बाहर भी जलील हो रहे हैं, अंदर भी आके जब इस किस्म की कोई मैचेस देखेंगे तो उनका कहीं ना कहीं गुस्सा निकल रहा होगा। इसकी वजह से तलाकों की रेशो भी बढ़ जाएगी। आपको नहीं पता आज जो लड़ाइयां होगी ना, ये जो वैसे भी हो रही है, जो पिछले 6 महीने से जो खूबसूरत इनकी परफॉर्मेंस है उसकी वजह से जो घरेलू लड़ाइयां जो हो रही है, आपको क्या पता कि वो किस वजह से जो है तलाक हुई है, जो कि आज से 1.5 साल बाद होनी है, लेकिन वो यहीं पे कहीं भी बीच बोल देते हैं। यार ये बड़ा सीरियस मसले हैं। ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि यूएसए से हारने के बाद जो हम अभी धोने के मूड में थे ना कि वो यूएसए की हार खत्म हो गई थी, अब अच्छा है यार, अभी ही कोई स्टेप लिए जाएंगे। ये प्रॉपर हार्ड रीसेट होना चाहिए इस टीम का, वो तभी होगा जब इस किस्म की परफॉर्मेंस देके ये मुंह काला कराएंगे। आप खुदा के लिए कोई मौजों की वो ना करना कि जी इससे वो हार जाए, उससे वो हार जाए, फलानी टीम को डेंगी हो जाए, फलानी टीम की बस जो है वो खाई में गिर जाए और फिर ये टुक टुक करके आगे चले जाए, फिर आगे जाके 2 मैचेस जीत के सोशल मीडिया पे शोर मचाना शुरू कर देंगे कि हमारी हीरो ने बहुत चीन बॉयज बहुत जोर लगाया तुम लोगों ने। यार ये एक्सपोज होते हैं हर दफा इसी तरह बच जाते हैं, फिर एक्सपोज होते हैं, फिर किसी तरह कुदरत के निजाम से बच जाते हैं। खुदा के लिए कुछ शर्म करो यार। और ये पीसीबी वालों के सामने मैंने हाथ जोड़े, मैं खुदा के लिए सोशल मीडिया के या मीडिया के 4-5 जर्नलिस्ट के क्वेश्चन और 2-4 आर्टिकल से डर के डिसीजंस मत लिया करो यार। कोई मर्द के बच्चे बनो। कोई पूरी हमारी पीसीबी मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसा मर्द का बच्चा नहीं है जो एक डिसीजन ले ले, उसके ऊपर 6 बंदे 16 बंदे 6000 6 लाख बंदे भी गालियां दे तो कहेंगे चुप करके अपना काम कर भाई। इनको ये पोजीशन दी क्यों जाती है जब इतने प्रेशर में आ जाते हैं? भाई मेरे ऊपर, मैं 11-12 साल से ये चीज कर रहा हूँ, हर दफा आर्टिकल्स भी आए, क्या कुछ नहीं, कंट्रोवर्सी हुई है। मुझ जैसा बंदा अगर ये समझ सकता है कि यार मैंने हर चीज पर रिस्पॉन्ड नहीं करना, ये इनको अथॉरिटी कौन देता है कि ये लोग जो है वो इसी तरह बस सोशल मीडिया के ऊपर 4 निबियों ने क्या ट्रेंड कर दिया तो 14 बंदों ने उधर क्या कह दिया, फलाने टीवी शो के अंदर किसी ने क्या बोल दिया, तो ये पूरी की पूरी इनकी जो है स्ट्रेटेजी बदल जाती है। खुदा के लिए कोई मर्द का बच्चा ले आओ जो चुप करके डिसीजन ले। नहीं चल रहा तो ठीक है, आप वापस भी कर सकते हैं, 6 महीने लो, साल लो, व्हाटएवर लो, लेकिन कोई मर्द का बच्चा ना। इमाद वसीम साहब जो है उनकी फिटनेस आज बिल्कुल एक्सपोज हुई हुई थी, वो नजर आ रही थी। खैर मैं उससे फिर भी खफा इसलिए हूँ कि कम से कम कोई एटीट्यूड तो है उसमें और आमिर में कोई एटीट्यूड है दोनों में, जो कि टीम में नजर आता है। ये हमारे तो बाकी सारे सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकर भी बल्कि बेहतर होते हैं। ये बिल्कुल ही जो है ना वो मुंशियों वाला इनका माइंडसेट है। मुंशियों की तरह जी सरकार कर रहे होते हैं सेठ साहब के सामने, बिल्कुल वो इनका माइंडसेट है। ये कोई नहीं है। आमिर जिस तरह वो कैच करके बॉलें मार रहा था ना जमीन के अंदर, पता चल रहा था फास्ट बॉलर का ये होता है टेम्परामेंट। वो हमारा जो रूफी का टेम्परामेंट निकलता है ना, लोग समझते हैं एग्रेशन है, वो एग्रेशन नहीं है। वो तप होती है उसे 4 चौके खाए होते हैं उससे पहले, तो वो उन चौकों की वजह से तपा हुआ होता है और कोई एग्रेशन उसमें नहीं आ रही थी। उस वक्त अभी काम खत्म हो गया होता है। ये पिच थी हर एक बंदे की 20-20 रन की थी, 3 चौके खा के तूने बाद में जो 3 विकेटें ले ली, रख अपने पास ही भाई तू। इफ्तिखार अहमद साहब, आपने जो फिनिश करना है ना भाई, आपने जो गेम के फिनिशर होते हैं वो आपने कर लिए, थैंक यू वेरी मच। आप भी निकल जाए, बहुत मेहरबानी है। कोई एक जर्नलिस्ट, कोई एक बंदा भी बात नहीं कर रहा कि आज से कोई 3-4 साल पहले जो हमने डोमेस्टिक का पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया था, जो नए मॉडल हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, बड़े किसी जीनियस के आइडिया थे कि जी ये सारी खत्म करके स्ट्रक्चर खत्म करके 6 टीमें ले आओ, इसके अंदर कंपटीशन हो जाए। हमारे डोमेस्टिक में अब एक भी बंदा नहीं है जो इनकी रिप्लेसमेंट हो रहा है। कोई मिडिल ऑर्डर का नाम नहीं आता, कोई नाम नहीं आता कि यार कोई फास्ट बॉलर निकल के आ रहे हैं व्हाटएवर, उसके ऊपर कोई बात करेगा भाई? कोई इसके ऊपर बयान देगा? कोई जो हमारे पुराने पीसीबी के चेयरमैन थे या जो भी उस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए थे जिन्होंने ये कहा था कि ये सब सिस्टम जो है वो खत्म कर दो, उस वक्त काफी क्रिकेटर्स बोल भी रहे थे। कोई भी नहीं बोल रहा है कि वो सबसे घटिया और थर्ड क्लास किस्म का स्टेप था जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया था, जिसकी वजह से अब हम इस सिचुएशन के अंदर है कि हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है। आप नाम लें, आपके यही प्लेयर जो है वो पीएसएल के अंदर टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, यही जो है छक्के भी मार रहे हैं, यही जो है बॉलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास यही प्लेयर्स